मैं क्या देना चाहता हूँ। चाहूँगा कि दूसरी स्त्री जो तुम्हें आज काम वासना तृप्त करती मालूम हो रही है, कल वह भी नहीं मालूम होगी। परसों तीसरी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर चौथी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर पांचवी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम वासना तृप्त होना जानती है ही नहीं। कोई वासना तृप्त होना नहीं जानती। वासना दुष्पूर है बुद्ध का यह वचन सदा स्मरण रखने योग्य है। वासना दुष्पूर है, वासना भरती ही नहीं, कभी लाख भरो खाली रह जाती है। एक सूफी कहानी है। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भिक्षा पात्र किया। संयोग की बात थी, सम्राट दरवाजे से निकल रहा था। सुबह अपने बगीचे में घूमने को उस भिखारी ने कहा, मालिक क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? सम्राट ने कहा, हाँ क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करे उससे ही मैं अपनी मांग कर सकता हूँ। सम्राट ने कहा, क्या शर्त है? भिखारी मैंने बहुत देखे, लेकिन उससे शर्त भिखारी तुम पहली बार हो, क्या तुम्हारी शर्त है? सम्राट भी उत्सुक हुआ। तो उस भिखारी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर कुछ भी आप मुझे देना चाहे मैं लेने को राजी हूँ, लेकिन मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरना पड़ेगा। सम्राट भी हंसने लगा। उसने कहा, तूने मुझे भिखारी समझा है क्या? सिर्फ उस भिखारी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। उसने अपने वजीर को कहा, जो पीछे आ रहा था, इसके भिक्षा पात्र को स्वर्ण सर्पियों से भर दो। उस फकीर ने कहा, एक बार पुनः सोच ले, मेरी शर्त याद रखे, फिर मैं शर्त पूरा हुए बिना हटूंगा नहीं। यहाँ से मेरा भिक्षा पात्र भरना चाहिए। सम्राट ने कहा, पागल चुप रहे, तेरा भिक्षा पात्र जरा सा है, भिक्षा पात्र लिए खड़ा है, इसको हम नहीं भर सकेंगे। स्वर्ण सरपिया डाली गई और सम्राट हैरान हुआ कि यह तो झंझट हो गई। जैसे ही स्वर्ण असरपियास में गिरे, वो ना मालूम कहाँ खो गए। भिक्षा पात्र खाली का खाली, मगर सम्राट भी जिद्दी था और एक भिखारी से हारे सम्राट से नहीं हारा था। हार उसने जानी नहीं थी। जिंदगी में जीती उसका एकमात्र अनुभव था। उसने कहा, आज मैं हूँ और ये भिखारी, सारा खजाना डाल दो खजाने को उत्ते। मगर साज होते होते खाली हो गए। हीरे सब जवाहरात डाले गए, मोती डाले गए, स्वर्ण मुद्राएं डाले गए, चांदी की मुद्राएं डाली गई। सब खत्म होता चला गया, सब खत्म होता चला गया। सांझ होते होते सम्राट की हालत भिखारी की हो गई और सारी राजधानी इकट्ठी हो गई। यह देखने को खबर आग की तरह फैल गई। एक भिखारी, पता नहीं क्या कैसा जादू है उसके भिक्षा पात्र में। आखिर सम्राट समझा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारे इस जादू से भरे पात्र को भी नहीं पहचान पाया। मेरे अहंकार को माफ कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे यह शर्त स्वीकार नहीं करनी थी। शर्त सुन के ये समझ लेना था कि कुछ गड़बड़ होगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैं हार गया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी अकड़ के लिए, लेकिन क्या मैं इतना जान सकता हूँ, क्योंकि जीवन भर मेरे मन में जिज्ञासा रहेगी, इस भिक्षा पात्र का जादू क्या है? इस भिखारी ने कहा, इसमें कोई जादू नहीं, इसे मैंने आदमी की वासनाओं से निर्मित किया है। इसमें ताने बाने आदमी की वासनाओं के बुने हैं। यह आदमी का हृदय है, यह आदमी का मन है। इसमें भिक्षा पात्र में कुछ खूबी नहीं। यह भिक्षा पात्र साधारण, बस इसके ताने बाने विशिष्ट है। वही ताने बाने जिनसे तुम्हारा हृदय बना है। तुम्हारा भिक्षा पात्र भरा जैसे बिजली कौंध गई। सम्राट को दिखाई पड़ा कि निश्चय ये उसका भिक्षा पात्र भी खाली रह गया। जीवन तो हो गया, अभी भी दौड़ जारी, मौत करीब आने लगी, दौड़ जारी है, हाथ खाली के खाली। इतना बड़ा साम्राज्य, मगर तृप्ति कहाँ? कोई स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएगी। वासनाएं तृप्त होती ही नहीं। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि मैं यह कह रहा हूँ कि इस तरह तुम्हारी वासना तृप्त हो जाएगी। इतना ही होगा कि इससे तुम्हें एक सजगता मिलेगी कि कोई स्त्री तुम्हारी वासना को तृप्त नहीं कर सकती। इस विवाह ने एक धोखा पैदा कर दिया। विवाह का सबसे बड़ा धोखा जो है, मैं दुनिया से विवाह को विदा कर देना चाहता हूँ, और उसका कारण तुम जान के चकित हो गए। उसका कारण है कि अगर दुनिया से विवाह विदा हो जाए तो इस दुनिया को धार्मिक खोने के लिए रास्ता खुल जाए। विवाह के कारण यह भ्रांति बनी रहती है कि
स्त्री में उलझा हूँ, इससे फंसा हूँ, इसलिए वासना तृप्त नहीं हो रही। काश मुझे मौका होता, इतने सुंदर स्त्रियां चारों तरफ घूम रही तो कब की वासना तृप्त हो गई होती वह भ्रांति, मगर वह भ्रांति बनी रहती। विवाह के कारण दूसरे की स्त्री सुंदर मालूम पड़ती, दूसरे के बगीचे की घास हरी मालूम पड़ती, और दूसरे की स्त्री जब घर के बाहर निकलती तो बंधन के निकलती तुम्हें तो उसका क्या भारी आवरण दिखाई पड़ता। तुम्हारी स्त्री भी दूसरे को सुंदर मालूम पड़ती। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया और उसने देखा कि चंदूलाल मारवाड़ी उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। वह एकदम ठिठका खड़ा रह गया। चंदूलाल बहुत घबराया। चंदूलाल ने समझा कि मुल्ला एकदम गुस्से में आ जाएगा, बंदूक उठा लेगा, लेकिन ना उसने बंदूक उठाई ना गुस्से में आया। चंदूलाल के कंधे पर धीरे से हाथ मारा और कहा, जरा मेरे पास आओ। बगल के कमरे में ले गया और बोला, मेरे भाई मुझे तो करना पड़ता, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी रोज मुझे आलिंगन भी करना पड़ता है, रोज कहना भी पड़ता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, बस तुझे ही चाहता हूँ, जी जान से तुझे चाहता हूँ, मेरी जान, जन्म जन्म तुझे चाहूंगा। मगर तुझे क्या हो गया मूर्ख? और हमने तो सुना था कि मारवाड़ी बड़े होशियार होते हैं, मगर नहीं, तू तो नपट गधा है। और तेरी जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मूर्ख, मैं तेरी पत्नी के पास से चला आ रहा हूँ। चंदूलाल ने कहा कि भैया तूने मुझे भी मात दे कर दिया। इस औरत के डर से मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा फिरता हूँ, शराब पीता हूँ, फालतू दफ्तर में बैठा रहता हूँ, फिजूल ताश खेलता हूँ, शतरंज बिछाए रखता हूँ कि जितनी देर बच जाऊं उस चुड़ैल से उतना अच्छा। तो उसके पास से चला आ रहा है, कहते हैं क्या हो नसरुद्दीन? में तो सदा सोचता था कि तुम एक बुद्धिमान आदमी हो, तुमने उसमें क्या देखा? उस मोटी थुल थुल औरत में तुमको क्या दिखाई पड़ता है? एक दिन स्टेशन पर वजन तोड़ने की मशीन पर चढ़ी थी, वजन तोड़ने की तो तोड़ने की मशीन पर चढ़ी थी, तो मशीन में से आवाज आई, एक बार में एक दो नहीं, तुम्हें उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? मगर यही होता है, विवाह ने एक भ्रांति पैदा कर दी, विवाह ने खूब धोखा पैदा कर दिया। विवाह से ज्यादा धार्मिक करते दूसरा नहीं, मगर धर्म के नाम पर चल रहा है। अगर लोग मुक्त हो तो जल्दी ही यह बात उनके समझ में आ जाए कि ना तो कोई पुरुष किसी स्त्री की वासना तृप्त कर सकता है और ना कोई स्त्री किसी पुरुष की वासना तृप्त कर सकती है। लेकिन ये यह अनुभव से समझ में आ सकता है। जब एक से ही बंधे रहोगे तो यह कैसे समझ में आएगा? और जिस दिन यह समझ में आ जाता है उसी दिन जीवन में ध्यान की शुरुआत होती है, उसी दिन जीवन में क्रांति आती है, उसी दिन तुम वासना के पार उठना शुरू होते हो। ध्यान है क्या? ध्यान यही है कि मन सिर्फ दौड़ता है, बरमाता है, भटकता है, मर्ग मरीचिका और आगे स्तेज स्तेज की तरह ऐसा लगता है आ पड़ती जरा और चलना है थोड़े और क्षितिज। कभी आता नहीं, मौत आ जाती है, तृप्ति आती नहीं, कब्र आ जाती है। ध्यान इस बात की सूझ है कि इस दौर से कुछ भी नहीं होगा। ठहरना है, मन के पार जाना है, मन के साक्षी बनना है। वासना से तृप्ति मुक्ति, वासना के जाल से छुटकारा हो है तो ना तुम्हारी पत्नी दे सकती है, ना किसी और की पत्नी दे सकेगी, ना कोई वैसा दे सकेगी, कोई भी नहीं दे सकता। यह कर्त तो तुम्हारे भीतर घटेगा, यह महान अनुभव तो तुम्हारे भीतर शांत मौन सुनने उनने में ये संभव हो पाता है। मगर जब तक यह ना हो तब तक मैं दमन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जब तक जीवन को जियो भोगो, उसके कष्ट भी, उसके अक्षण भंगुर सुख भी, कांटे भी, फूल भी, वहाँ दिन भी और रातें भी, वहाँ उन सबको भोगो। उसी भोग से आदमी पकता है और उसी पकने से, उसी प्रौढ़ता से एक दिन छलांग लगती है। ध्यान में अपनी पत्नी को भी कहो कि सच्चाई क्या है, उससे भी पूछो कि उसकी सच्चाई क्या है। जिनसे हम जुड़े हैं कम से कम उनके प्रति हमें प्रामाणिक होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए, और उनको भी मौका देना चाहिए कि वह प्रामाणिक हो। प्रेम का पहला लक्षण यह है कि जिससे हमारा प्रेम का नाता है उसके साथ हमारी प्रामाणिकता होगी। हम उससे सत्य कहेंगे, और सत्य शुरू में चाहे कितना ही कड़वा मालूम पड़े, पीछे मीठा है। बुद्ध ने कहा है झूठ पहले मीठा, पीछे जहर, और सत्य पहला कड़वा फिर पीछे अमृत। सत्य से मत डिगमगाना,
डेगना किसी कीमत पर मत डेगना, कोई समझौता सत्य के संबंध में मत करना और अपने सत्य को जीना, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी पत्नी का नहीं है, और पत्नी का जीवन उसका है, तुम्हारा नहीं। दोनों जियो, दोनों अनुभव करो, दोनों पहचानो, दोनों परखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जब तक वासना है तब तक हम बचकाने, तब तक हमारे जीवन में प्रौढ़ता नहीं। अगर मगर हम बचकाने रह जाते हैं, उसका कारण हमको अनुभव ही नहीं करने दिया जाता। अनुभव के बिना कोई भी कभी प्रौढ़ नहीं होता। उम्र तो बढ़ जाती है मगर मन बचकाना रह जाता है। पहले महायुद्ध में पहली बार मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि आदमी की औसत उम्र 12 साल है। पहली दफा बड़े पैमाने पर इस बात की जांच पड़ताल की गई कि लोगों की मानसिक उम्र क्या है। तो बहुत हैरानी की बात थी, चकित हो जाने वाली बात थी। 80 साल के बूढ़े की भी उम्र 12 साल है। मानसिक उम्र इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। यह बड़ी दुर्घटना है। तो फिर खेल खिलौनों में हमारा रस रहता है और इसको हम दमन करते जाए तो फिर वह रस हमारा जाएगा नहीं, वह बना ही रहेगा। फिर हम क्या क्या तरकीबें नहीं निकालते। फिर अश्लील साहित्य और की किताबें, पत्रिकाएं, गंदी बेहूदी गीता में और बाइबल में छिपा है कि लोग पले हुए देख रहे हैं। किसी को पता भी ना चल जाए। अश्लील फिल्में घरों में छिप छिप के लोग मित्रों को इकट्ठा करके अश्लील और नंगी फिल्में देख रहे हैं। कहीं यात्राओं पर लोग जाते हैं, नाम होता है व्यवसाय का, लेकिन मामला होता है केवल व्यवसाय का, काम नहीं भी होता तो अभी टिके रहते। व्यवसाय के लिए एक व्यक्ति कोलकाता से मुंबई आया था 3 दिन के लिए। 3 सप्ताह बीत गए। तार भेजता रहे कि खरीद कर रहा हूँ, अभी खरीद जारी है। जब 3 महीने बीतने लगे, संकेत तो पत्नी पहले से हो गई थी। पत्नी से संकेत तो पहले से होती, कोई संकेत होने के लिए कारण ही की जरूरत नहीं होती। विवाह पर्याप्त है, शंका के लिए विवाह इतना प्राकृतिक है, इसलिए शंका बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए पत्नियों को कारण खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, शंका तो रहती ही है। कारण तो फिर अपने आप मिल जाते हैं, कारण तो मिल ही जाएंगे, मिलने ही चाहिए। कारणों के संबंध में पत्नियां निश्चित रहती है कि वह जो तो खोज लिए जाएंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। देर की बात है क्योंकि विवाह की संस्था इतनी अप्राकृतिक है।